बच्चों, आज तुमको फिर मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही प्रेरक है, बहुत सुंदर कहानी। अच्छा। एक महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, ग्रस्त थे। ग्रस्त का मतलब जानते हो? नहीं। परिवार से, उनकी पत्नी भी थी। अच्छा। लेकिन महात्मा जी को कोई जो है पुत्र और पुत्री कोई नहीं था, एक पत्नी थी। और सिद्ध महात्मा थे, गंगा स्नान करके लौट रहे थे और ऊपर से उनके हाथ में एक चूहिया आ गई। अब तुम लोग कहोगे ऊपर से चूहिया कैसे आ गई? तो चील ने चूहिया को पकड़ा और उसके चोंच से वो छूट गई और महात्मा जी के हाथ में आ गई। महात्मा जी ने कहा कि गंगा जी ने ये भेजा है, और अपनी तपस्या के बल पे उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, और वो चूहिया सुंदर सी कन्या का रूप धारण कर ली, छोटी सी। महात्मा जी गए और अपनी पत्नी से बोले, देखो भगवान ने प्रसाद भेजा है। पत्नी बहुत खुश हो। जब कन्या बहुत बड़ी हो गई तो महात्मा जी की पत्नी ने बोला, महाराज अब इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए अपने को, शादी के लायक हो गई है। तो उन्होंने कहा, भगवान मैंने सोचा ही नहीं था, चलो प्रयास करते हैं। तो महात्मा जी ने अपने योग बल से सूरज जी को आह्वान किया। सूर्य भगवान आ गए। जैसे सूर्य भगवान आए, उनसे कहा कि तुमको मेरी कन्या से शादी करनी है। लेकिन लड़की बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, मैं छू नहीं सकती, वहाँ जाएंगे जल जाएंगे इनको, जैसे इनके पास जाएंगे। तो महात्मा जी ने सूर्य से कहा, तुम ही बताओ किससे शादी की जाए। सूरज ने कहा, मेरे से बड़ा बादल है जो मेरे को ढक लेता है, अब बादल से इसकी शादी कर दीजिए। महात्मा जी ने अपने योग बल से बादल को बुलवाया। जैसे ही बादल आया तो कन्या ने कहा, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, ये तो तुरंत हट जाते हैं, तितर फितर हो जाते हैं, बादल फट जाता है, हवा इनको ले जाती है। महात्मा जी ने बादल से कहा, तुम बताओ तुमसे बड़ा कौन है, उनसे शादी की जाए। बादल ने कहा, मेरे से बड़ी तो हवा है, वरुण महाराज है, क्योंकि हवा के आते ही मैं जो है इधर उधर भाग जाता हूँ। हवा को बुलवाया गया, वरुण देवता। वरुण देवता ने कहा, तुमसे शादी करोगे? ना ना, इनसे शादी नहीं करूँगी। कहता, क्यों? ये दिखाई नहीं देते, ये तो स्पर्श से पता चलता है कि वरुण महाराज है, इनके शक्ल न सूरत को दिखाई नहीं देता। महात्मा जी बड़े परेशान। वरुण से कहा, भाई तुम बताओ तुमसे बड़ा कौन है, उसे शादी की जाए। वरुण ने कहा कि मेरे से बड़ा पहाड़ है, मैं कितनी भयंकर गति से चलूं, कितनी तेज गति से चलूं, लेकिन पहाड़ कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जो है पहाड़ को बुलवा लिया महात्मा जी ने। पहाड़ ने कहा कि आप मेरी बेटी शादी कीजिए। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे नहीं करूँगी, ये तो पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, न सॉफ्ट है, पैर गड़ेंगे, शरीर गड़ेगा, कहाँ रहेंगे। तो पहाड़ से पूछा गया, बताओ तुमसे बड़ा कौन है। तो पहाड़ ने कहा कि मेरे से बड़ा चूहा है। चूहा। कहता, वो कैसे? कहता, मेरे अंदर बिल छेद कर देता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। चूहे को बुलाया गया। चूहे को देखते ही कन्या खुश हो गई, हाँ मैं इसे शादी करूंगी, क्योंकि चूहिया तो वस्तुतः है चूहिया की योनि की थी, वो तो कन्या की मूल योनि तो चूहिया थी ना। चूहे को देखते उछल पड़ी हो, मैं इनसे शादी करूंगी। महाराज और उनकी पत्नी खड़े थे। महाराज ने सोचा, चलो अब इन्हीं से शादी कर दी जाए। उन्होंने कमंडल से जल निकाला और अपनी कन्या पे छिड़का, कन्या वापस चूहिया बन गई। कन्या में क्यों? क्योंकि वो चूहा से कन्या बनी थी ना। चूहा को भी कर सकते थे ना। अब वो उनकी ओरिजिनल योनि तो चूहिया की थी ना बेटा। दोनों शादी हो गई। अब इस कहानी से सीख ये मिलती है, क्या सिखावनी मिलती है बताओ? ओरिजिनल योनि, स्वाभाविक योनि है, वो बदलती नहीं। स्वाभाविक जो भगवान ने भेजा वो योनि
ही मूलतः उपस्थित रहती है। मतलब भाई वो चूहिया की योनि में जन्म लिया उसने, महाराज ने योग बल से उसको कन्या बना दिया, लेकिन मूलतः उसकी योनि चूहिया की थी ना। बच्चों, आज तुमको फिर मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही प्रेरक है, बहुत सुंदर कहानी। अच्छा। एक महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, ग्रस्त थे। ग्रस्त का मतलब जानते हो? नहीं। परिवार से, उनकी पत्नी भी थी, अच्छा। लेकिन महात्मा जी को कोई जो है पुत्र और पुत्री कोई नहीं था, एक पत्नी थी। और सिद्ध महात्मा थे, गंगा स्नान करके लौट रहे थे और ऊपर से उनके हाथ में एक चूहिया आ गई। अब तुम लोग कहोगे ऊपर से चूहिया कैसे आ गई? तो चील ने चूहिया को पकड़ा और उसके चोंच से वो छूट गई और महात्मा जी के हाथ में आ गई। तो महात्मा जी ने कहा कि गंगा जी ने ये भेजा है, और अपनी तपस्या के बल पे उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, और वो चूहिया सुंदर सी कन्या का रूप धारण कर ली, छोटी सी। महात्मा जी गए और अपनी पत्नी से बोले, देखो भगवान ने प्रसाद भेजा है। पत्नी बहुत खुश हो गई, उसके संपाल से, प्रेम से, प्यार से पालती रही। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। जब कन्या बहुत बड़ी हो गई तो महात्मा जी की पत्नी ने बोला, महाराज अब इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए अपने को, शादी के लायक हो गई है। तो उन्होंने कहा, भगवान मैंने सोचा ही नहीं था, चलो प्रयास करते हैं। तो महात्मा जी ने अपने योग बल से सूरज जी को आह्वान किया। सूर्य भगवान आ गए। जैसे सूर्य भगवान आए, उनसे कहा कि तुमको मेरी कन्या से शादी करनी है। लेकिन लड़की बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, मैं छू नहीं सकती, वहाँ जाएंगे जल जाएंगे इनको, जैसे इनके पास जाएंगे। तो महात्मा जी ने सूर्य से कहा, तुम ही बताओ किससे शादी की जाए। सूरज ने कहा, मेरे से बड़ा बादल है जो मेरे को ढक लेता है, अब बादल से इसकी शादी कर दीजिए। महात्मा जी ने अपने योग बल से बादल को बुलवाया। जैसे ही बादल आया तो कन्या ने कहा, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, ये तो तुरंत हट जाते हैं, तितर फितर हो जाते हैं, बादल फट जाता है, हवा इनको ले जाती है। महात्मा जी ने बादल से कहा, तुम बताओ तुमसे बड़ा कौन है, उनसे शादी की जाए। बादल ने कहा, मेरे से बड़ी तो हवा है, वरुण महाराज है, क्योंकि हवा के आते ही मैं जो है इधर उधर भाग जाता हूँ। हवा को बुलवाया गया, वरुण देवता ने कहा, तुमसे शादी करोगे? ना ना, इनसे शादी नहीं करूँगी। कहता क्यों? ये दिखाई नहीं देते, ये तो स्पर्श से पता चलता है कि वरुण महाराज हैं, इनके शक्ल न सूरत को दिखाई नहीं देता। महात्मा जी बड़े परेशान। वरुण से कहा, भाई तुम बताओ तुमसे बड़ा कौन है, उससे शादी की जाए। वरुण ने कहा कि मेरे से बड़ा पहाड़ है, मैं कितनी भयंकर गति से चलूं, कितनी तेज गति से चलूं, लेकिन पहाड़ कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जो है पहाड़ को बुलवा लिया महात्मा जी ने। पहाड़ ने कहा कि आप मेरी बेटी शादी कीजिए। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे नहीं करूँगी, ये तो पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, न सॉफ्ट है, पैर गड़ेंगे, शरीर गड़ेगा, कहाँ रहेंगे। तो पहाड़ से पूछा गया, बताओ तुमसे बड़ा कौन है। तो पहाड़ ने कहा कि मेरे से बड़ा चूहा है, चूहा। कहता वो कैसे? कहता मेरे अंदर बिल छेद कर देता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। चूहे को बुलाया गया। चूहे को देखते ही कन्या खुश हो गई, हाँ मैं इसे शादी करूंगी, क्योंकि चूहिया तो वस्तुतः है चूहिया की योनि की थी, वो तो कन्या की मूल योनि तो चूहिया थी ना। चूहे को देखते उछल पड़ी हो, मैं इनसे शादी करूंगी। महाराज और उनकी पत्नी खड़े थे। महाराज ने सोचा चलो अब इन्हीं से शादी कर दी जाए। उन्होंने कमंडल से जल निकाला और अपनी कन्या पे छिड़का, कन्या वापस चूहिया बन गई। कन्या में क्यों? क्योंकि वो चूहा से कन्या बनी थी ना। चूहा को भी कर सकते थे ना।
अब वो उनकी ओरिजिनल योनि तो चूहिया की थी ना बेटा। दोनों की शादी हो गई। अब इस कहानी से सीख ये मिलती है, क्या सिखावनी मिलती है बताओ? ओरिजिनल योनि, स्वाभाविक योनि है, वो बदलती नहीं। स्वाभाविक जो भगवान ने भेजा वो योनि ही मूलतः उपस्थित रहती है। मतलब भाई वो चूहिया की योनि में जन्म लिया उसने, महाराज ने योग बल से उसको कन्या बना दिया, लेकिन मूलतः उसकी योनि चूहिया की थी ना।